सही बात है, सवाल आपके पास भी है, सवाल सुमित जी के पास भी है, सुन लीजिए, इनके भी सवाल सुन लीजिए। लेकिन पहली बात तो ये देखिए स्वर्णिम जी, आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किया ना, सितंबर 2016 के आंकड़े मैंने देखे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको सही करने की ज़रूरत है जो आप बोल रहे हैं वो, पहली बात। दूसरी बात, हम अभी राज्य की बात कर लें, फिर केंद्र के ऊपर भी आ जाऊँगा मैं। सुमित जी बोलिए, जो स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने कहा उसमें कहाँ खामी देखते हैं? आपके समय भी रोजगार बड़ा मुद्दा नहीं था क्या? 15 लाख रोजगार देंगे, 15 लाख नौकरियां देंगे या रोजगार देंगे? आखिर तक इसी पर बहस चलती रही कि आपने रोजगार कहा था या नौकरी कहा था। केपी शर्मा साहब, मैं थोड़ा सा पीछे की ओर ध्यान आपका जरूर ले जाना चाहूँगा जी। 98 से 2003 जब अशोक जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस समय एक भी नौकरी इन्होंने नहीं लगाई। सारे के सारे युवाओं में ये चल गया कि पढ़कर क्या करेंगे, कि रोजगार मिल ही नहीं रहे, वो भी समय था। और 2003 से 8 जब मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की सरकार आई तब टीचर्स और इतनी भर्तियां निकाली गई थी, उससे बीजेपी को ना सिर्फ फायदा हुआ बल्कि युवाओं और आम गांव में बैठा व्यक्ति को लगा ये भारतीय जनता पार्टी है जो आम जन को रोजगार प्रोवाइड करती है। और ऐसा ही पिछले कार्यकाल में आप देखो, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स हो, ऐतिहासिक 13,000 लेक्चरर लगाए भारतीय जनता पार्टी ने एट ए सिंगल टाइम। वो अपने में बहुत बड़ी बात की। तो लगातार बीजेपी ये प्रयास करती रही और काम करती रही। अब वर्तमान में आप देखिए, जो सरकार, स्वर्णिम जी आपकी सरकार का जो मैनिफेस्टो था उसमें 2 बिंदु आपने जो उठाए जनता के बीच में और सबसे महत्वपूर्णता के साथ, और वो पहला जो आपके मुखिया युवराज बोले कि 1 से 10 तक गिनती कर कर किसानों का ऋण माफ करेंगे, तो और दूसरा आपने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे। और आप देखो कितने बेरोजगारों का आपने भत्ता दिया, कितनों ने रजिस्टर्ड करा, लगभग 18 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड किया और आपने 1,60,000 के आसपास सिर्फ भत्ता, बेरोजगार भत्ता पिछले 3 साल आपकी सरकार को होने जा रहे हैं। और आप देखिए CMI सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी वो कह रही है देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार किसी राज्य में है तो वो राजस्थान है। वो क्यों? क्योंकि 3 साल से नौकरियां सिर्फ आप भर्तियों की गिफ्टें निकालते हो, भर्तियां होती नहीं है। एक गांव का आदमी बेचारा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में कोचिंग में कहीं भेजता है, कितने रुपए उसकर लगते हैं, कितना वो बेचारा कर्ज के नीचे डूबता है। और फिर तारीख पे तारीख इम्तिहान पोस्टपोन, और जब इम्तिहान होता है तो जिस तरह से ये नकल माफिया काम कर रहे हैं उसमें राजस्थान सरकार नाकाम रह रही है। तो हर जगह बेचारा बेरोजगार और गरीब आदमी, ग्रामीण आदमी और जो साधारण गरीब परिवार से चाहे शहर के हों वो बेचारे पीटे जा रहे हैं बेरोजगार के नाम पर। आपने जो इस बनाया लोगों को मूर्ख, युवाओं को, उसका आज राजस्थान भुगत रहा है। तभी पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो राजस्थान में। और आप देखिए, जब कोरोना काल में आपने कहा था कि जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं हम उनको रोजगार देंगे, 15 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड कराया और आपने मात्र 5,000 लोगों को रोजगार दिया। तो इससे ज्यादा मजाक आपने क्या कराया राजस्थान की जनता के साथ? सुमित जी, इसका जवाब तो देखिए स्वर्णिम जी दे ही देंगे, लेकिन मुझे बताइए कि आपके तो वक्त तो बहुत स्मूथ सिस्टम था, बहुत अच्छे काबिल लोगों को आपने बिठाया था, कोर्ट में कोई मामले अटके नहीं थे, नकल होती नहीं थी, रामराज्य था, सब कुछ अच्छा था। फिर भी आप 5 साल में 1.5 लाख लोगों को रोजगार दे पाए, 1.5 लाख लोगों को नौकरी दे पाए। 1.5 लाख तो सरकारी थी, ये तो डायरेक्ट था। और इनडायरेक्ट कितने दिए उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। वर्तमान सरकार ने तो अभी कुछ ही नहीं किया। तभी तो मैंने आपको पृष्ठभूमि में अच्छा चलिए, ये अशोक गहलोत जी थे 98 में से 2003 में गाँव में और शहरों में पढ़ना ही छोड़ दिया लोगों ने कि रोजगार ही नहीं, पढ़ के क्या करेंगे। ये अशोक जी की खासियत रही है कि सिर्फ नारे देते हैं, करते ही कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे आप कैटेगरिकली ये बता दीजिए, जो आज आप लोगों ने आरोप लगाया कि आपके समय शुरू की गई भर्तियों को आगे बढ़ा करके ये लोग वाहवाही लूट रहे हैं, वो कौन सी भर्तियां हैं? वो लगातार आप शिक्षक भर्ती लो, पुलिस वाली भर्तियां उस टाइम की घोषणा करी हुई, आप वेटनरी टीचर्स की लो, अनेक ऐसी नौकरियां जो उस टाइम की घोषणा की गई थी। वर्तमान से उस सरकार हमारी रही नहीं और अभी वर्तमान सरकार में अभी लगातार चल रही है और अभी तक उस पर कोई कार्य पूरा हुआ नहीं, अभी तक नियुक्ति हुई नहीं। चिकित्सा विभाग में भी देखो। हाँ। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा शर्मा जी, इन्होंने संविदा कर्मियों का भी विषय उठाया था कि हम 2.5 लाख संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे। आज 3 साल होने जा रहे हैं, उन पे कोई भी कार्रवाई, कोई भी उन्होंने अभी तक सरकार ने फाइल आगे नहीं चलाई। और आप देखिए नर्सिंग कर्मचारी जो इस कोविड काल में कितनी उन्होंने मदद करी, जो बेचारे लगे संविदा पर, उनको भी कम से कम परमानेंट करते तो हमें लगता है कि वास्तव में सरकार है, संवेदनशील सरकार है। और मुख्यमंत्री अपने आप को बताते हैं कि मैं प्रयास करता हूं, तो हमें प्रयास दिखता, पर कहीं नहीं दिखा उनका प्रयास। 18 महीने से मुख्यमंत्री आवास में है, वो प्रयास हमें जरूर दिखा। स्वर्णिम जी कुछ अगर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में बोलिएगा, फिर मैं उपेंद्र यादव के पास जाऊंगा। बोलिए। करना चाह रहा हूँ, बार बार ये बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे उठाते हैं कि साहब हमने वादा किया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने वादा नहीं किया था? गौरव संकल्प पत्र अगर याद हो तो विधायक हैं, चुनाव लड़ा है, उसमें 5,000 रुपए प्रति माह देने का आपने वादा किया था। और आपने क्या वादा किया था? केवल 30,000 नौकरियों का। और जो नौकरियां, अगर जो ऑडिट रिपोर्ट भी आई है ये इसकी कौशल विकास निगम की, इसके अनुसार भी पता पड़ता है केवल 70,000 लोगों को जो है कौशल सवाल उठाने का अधिकार नहीं मिलता है, ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ साहब कि हमारे यहाँ पे हमने तो 3 साल में ही उतनी नौकरियां दे दी जितनी इन्होंने दी नहीं।
पूरे 5 साल में, और सिर्फ वादे ही तो किए। उसके अलावा आप बताइए 2 करोड़ नौकरियां तो प्रधानमंत्री जी ने देने का वादा किया था प्रतिवर्ष, क्या हुआ उस पे तो कोई सवाल नहीं उठाता आज। और आज अगर राजस्थान सरकार कोरोना काल के दौरान भी, जबकि हमारा आधे से अधिक कार्यकाल उसमें निकल गया और हमने लोगों को रोजगार दे रहे हैं और हमने सुधार किए, सुधार भी इस तरह से कि अगर कोई वैकेंसी होगी तो उसी कहना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर में वहां पे उसकी भर्ती के लिए, नौकरी के लिए भर्तियां निकाली जाएंगी। ये सारे सुधार हमने किए, आप भी कर लेते। इतने सारे सुधार हो गए। स्वर्णिम जी की पार्टी जब सरकार में आती है सुधार करती है, सुमित जी की पार्टी